जय हिंद। हम लोग आज देखने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें पहले है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। तो ये अल्मीडा हुआ थे। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में अल्मीडा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी। जो मतलब कि जहांगीर के दरबार में कौन सा अंग्रेज था जिसको अंग्रेज मतलब कि खान की उपाधि प्रदान किया गया था। हॉकिंस आए थे जो कि इंग्लैंड के थे, उसको खान की उपाधि दी गई थी। ठीक है। उसके बाद है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेज ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। देखिए, भारत में जो है सूरत में दो फैक्ट्री, दो देश का जो फैक्ट्री है वो स्थापित हुआ था सूरत में। एक तो हो गया आपका इंग्लैंड का और एगो फ्रांस का। दोनों जगह, दोनों देश भी एक जगह है और दोनों ने एक ही जगह पर फैक्ट्री भी स्थापित किया था सूरत में, इंग्लैंड और फ्रांस। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। तत्कालिक कारण कौन था। अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। निम्नलिखित में से कौन से कर्नाटक युद्ध में तत्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली की स्थापना में हराया था। तो ये थॉमस बेस्ट जो थे, अंग्रेज अधिकारी को पुर्तगाली के स्वालगी में हराया था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सेरा और अफीम प्राप्त होता था। तो बिहार से सर्वोत्तम सेरा और अफीम प्राप्त होता था। उसी अफीम की खेती के लिए 3 कठिया नामक कर लगाया गया था, जिसको महात्मा गांधी द्वारा अनशन करके हटाया गया 1917 ईस्वी में। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तो अफीम के लिए प्रसिद्ध बिहार ही था। ठीक है। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था। तो मोहम्मद रजा खान को बनाया था। रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया था। ये क्वेश्चन आपका 2001 में पूछा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवान प्रदान कब किया था। तो ये 12 अगस्त 1735 1775 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानगी प्रदान किया गया था। 64 का युद्ध हुआ था, उसके बाद जस्ट थोड़ा दिन बाद संधि हुआ और ये बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानगी प्रदान कर दिया गया था सम्राट शाह आलम द्वितीय के द्वारा। ठीक है। मुगल बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। उसके साम्राज्य की सीमा कहाँ से कहाँ थी। ठीक है। इस ऑप्शन में इसका आंसर नहीं है। ठीक है। रंजीत सिंह ने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था। शाह शुजा से रंजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। उसके बाद है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था। तो टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी। तो अंग्रेज जो है टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। ठीक है। मंगलौर रंगपट्टनम दोनों का संधि। एक बार अंग्रेज टीपू सुल्तान जीता, दूसरे बार अंग्रेज जीता। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है। द्वैत शासक का जनक जो है सर लियोनिल कॉर्टियस को माना जाता है। सर लियोनिस कॉर्टियस को माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। तो लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी, मुंबई से थाने रेलवे लाइन। ठीक है। उसके बाद है, मुंगेर का बहियाताल विरोध किस उद्देश्य से था। तो ये बकासत भूमि को वापस की मांग के लिए ये था मुंगेर का विद्रोह। बढ़ियाताल विद्रोह बकासत की भूमि को वापस लाने का। उसके बाद 1857 का गवर्नर जनरल कौन था। कैनिंग था। 1857 के समय जब विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है। उसके बाद है,
अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? तो एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? दिसंबर 1956 में। दिसंबर 1956 में ये शामिल किया गया था। उसके जस्ट कुछ दिन बाद जो ये विद्रोह शुरू हुआ 1857 में विद्रोह शामिल हुआ, क्योंकि इसी राइफल को चलाने से मना कर दिया था मंगल पांडे। उसके बाद यह विद्रोह शुरू हुआ। तो उसके थोड़ा दिन ही पहले दिसंबर 1856 में ये शुरू हुआ था। ठीक है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। कुंवर सिंह बिहार से थे और वो 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किए थे। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारी का नेतृत्व किया था? तो कभी कभी ये बिहार आता है, कभी कभी जगदीशपुर आता है। तो एक्चुअली कुंवर सिंह जो था वो जगदीशपुर का था और जगदीशपुर बिहार में पड़ता है। तो दोनों क्वेश्चन एक ही है। आप ध्यान रखेंगे कि कुंवर सिंह बिहार का नेतृत्व में किया था और कुंवर सिंह का घर जो जगदीशपुर में था वहीं का वो था। ठीक है। तो ये दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुंवर सिंह राजा थे। कुंवर सिंह राजा ऑब्वियसली था, कुंवर सिंह जगदीशपुर का राजा था और वो बिहार को नेतृत्व किया था 1857 क्रांति में। देखिए 3 बार ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया, तीनों क्वेश्चन सेम है। बस क्वेश्चन का निष्कर्ष यही है कि कुंवर सिंह कहाँ के थे? जगदीशपुर के राजा थे और बिहार का नेतृत्व किए थे 1857 के विद्रोह में। ये इसी से तीनों क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। कुंवर सिंह अंग्रेज के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो आरा। ठीक है। जगदीशपुर, आरा। ठीक है। पटना का 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेता था। पटना में स्वतंत्रता संग्राम का राजपूत कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह, राजपूत कुंवर सिंह सब एक ही है। ठीक है। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर। ठीक है। ये देखिए जगदीशपुर कितने तरह से एक ही क्वेश्चन को पूछा गया है। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह। ऑब्वियसली बात है कुंवर सिंह ही होगा। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो ये किस प्रांत से किया था? बिहार के थे, जगदीशपुर के, तो बिहार से ही करेंगे ना। उसके बाद 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? फिर वही क्वेश्चन, 1857 का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन था? सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमद उल्लाह शाह। ये अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन था 1857 के विद्रोह में। ठीक है। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए जो भी क्वेश्चन इसमें दिया जा रहा है सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं बीपीएससी में पूछा गया है प्री में। तो इसलिए इस सारे क्वेश्चन को आप एनालाइज करें जिससे कि आप आने वाले क्वेश्चन का अंदाज़ा लगा पाइएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? गालिब के समय में 1857 का विद्रोह हुआ। गालिब बहुत सारे शायरी लिखे हैं, तो आप ऐसे भी ध्यान रखिएगा, वो भी फेमस और 1857 का क्रांति भी फेमस। तो गालिब लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? मतलब ऑल ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों का विद्रोह बनने का कारण कौन सा नहीं था? ये पूछ रहा है। था नहीं मतलब नहीं था। अधिकारियों की अक्षमता जो था वो कारण नहीं था। यहाँ तो धार्मिक कारण था, तो अधिकारी सब सही थे, लेकिन यहाँ धार्मिक रीति रिवाज पे ज़्यादा पाबंद किया गया, जिसका तत्कालिक कारण यही था। एनफील्ड राइफल से धार्मिक रीति रिवाज का पालन नहीं हो रहा था, जिससे कि यहाँ के लोग विद्रोह में शामिल हुए। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? अब देखिए कौन सा है जो 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो 2 है, साहूकार और जमींदार। ये दोनों 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। साहूकार और जमींदार ये दोनों 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लेते। ये दोनों साहूकार और जमींदार दोनों ने। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? देखिए ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कौन सा जो है प्रभावित नहीं रहा, मतलब कि अप्रभावित रहा। ठीक है। तो मुंगेर जो एक ऐसा जगह था जो 1857 के क्रांति में प्रभावित नहीं रहा या अप्रभावित रहा। दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा?
तो बेगम ऑफ अवध, बेगम ऑफ अवध, ठीक है। लखनऊ का नेतृत्व किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम ऑफ अवध, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से था। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? 1857 का विद्रोह किस कारण से असफल रहा? क्योंकि इसमें किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, केंद्रीय संगठन की कमी थी, इसी कारण से यह असफल रहा। अगला क्वेश्चन है कि विचार कीजिए कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। यह है कथन। दूसरा कथन है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व का जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा रहे थे। दोनों सही है और एक दूसरे का व्याख्या भी करता है, तो 1 नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया ने भारत प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में कब घोषणा किया? तो देखिए 1857 का विद्रोह हुआ, उसके बाद दिसंबर तक लगभग विद्रोह को दबा दिया गया सभी जगह, और 31 दिसंबर से क्या कर दिया गया कि जो यहाँ का शासन था वो ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में ले लिया गया, और यहाँ जो गवर्नर जनरल होता था उसको अब वायसराय कर दिया गया, ठीक है। कैनिंग ही पहला वायसराय भी रहा। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया। अब खैर 1857 के बाद कौन सा ब्रिटिश ने सिपाहियों कौन सा प्रांत से अब चयन प्रारंभ कर दिया? देखिए गोरखा, सिख, पंजाबी और उत्तर प्रांत से। ये सब जो था पहले से भी सेना में था, लेकिन जब 1857 का क्रांति हुआ तो ये लोग ने साथ दिया था अंग्रेज का ज़्यादातर, इस वजह से इन लोग को सिपाही में भर्ती करने का सोचा फिर से अंग्रेज़ों ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1857 का विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर। चूँकि ये दोनों देख रहे हैं ये इंग्लिश मैन है, यही लोग तो ऐसा कर ही सकता है। सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पील आयोग। पील आयोग जो है, पील आयोग के द्वारा अंग्रेजी सेना को और बढ़ाया गया, ठीक है, पील आयोग। नील विद्रोह के बारे में था। नील विद्रोह के बारे में क्या था? नील विद्रोह, यह रैयत नील की खेती नहीं करना चाहता था पर उनसे अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। रैयत मतलब जमींदार जो भी था वो नील की खेती नहीं करना चाहता था, लेकिन ज़बरदस्ती उसे करवाई जाते थे। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण का लेखक कौन है? नील दर्पण का लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। दीन मतलब होता है गरीब, बंधु मतलब बंधु, मित्र मतलब यानी जो गरीबों का बंधु हो। तो दुर्दशा जब भी होगा तो नील दर्पण में किसने लिखा? दीनबंधु मित्र। तो इसको बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी बंकिम चंद्र चटर्जी इससे लोग कंफ्यूज होता है, तो ये नहीं लिखा था। नील दर्पण जब भी आए तो आप इसको दीनबंधु मित्र ही माने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? पागलपंथ की स्थापना जो है करम शाह किया था। करम शाह पागलपंथ की स्थापना। उसके बाद है फराजी कौन था? फराजी कौन था? फराजी सिहाउद्दीन के अनुयायी थे। फराजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी फराजी था। उसके बाद है फिरदौसी आंदोलन की शुरुआत किसने की? फिरदौसी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो हाजी शरीयतुल्लाह ने फिरदौसी आंदोलन की शुरुआत की है। 2018 प्री में क्वेश्चन पूछा गया 64वीं बीपीएससी में। कूका आंदोलन को किससे संगठित किया गया? कूका आंदोलन गुरु राम सिंह द्वारा कूका आंदोलन को संगठित किया गया। कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह द्वारा संगठित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 में दक्कन के दंगों का तत्कालिक क्या कारण था? महाजनों द्वारा उच्च ब्याज लगा दिया गया था, जिससे दक्कन का विद्रोह कहा जाता है। 1875 है ये, 1875। आप इसको 1857 ना माने, क्योंकि ये एकदम उलटफेर है, ठीक है ना। महाजन द्वारा ब्याज को उच्च मतलब ब्याज दर बढ़ा दिया गया था, जिसके कारण दंगा में विद्रोह हुआ था दक्कन में 1875 ईस्वी में।
1875 ईस्वी के दक्कन के दंगों का तत्कालिक क्या कारण था? तो सेम क्वेश्चन ये भी है, लगभग लगभग सेम ही है। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं महाराष्ट्र में रामोसी कृषि जत्था किसने स्थापित की थी? महाराष्ट्र में रामोसी कृषि जत्था किसने स्थापित की थी? वासुदेव बलवंत फाड़के। वासुदेव बलवंत फाड़के जो आदमी था उसने महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुई थी? रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट पे हुआ था। रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था? पश्चिमी घाट पे। ये देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। वेगरा युद्ध कहाँ हुआ था? वेगरा युद्ध कहाँ हुआ था? बड़ोदरा में। अच्छा, दोनों आप वेगरा और बड़ोदरा, ये थोड़ा राइम कर रहा है तो आप उसको 2-3 बार बोल के ध्यान में रख सकते हैं। वेगरा बड़ोदरा, वेगरा बड़ोदरा। वेगरा युद्ध कहाँ हुआ था? तो बड़ौदा में हुआ था। बड़ौदा कहाँ है? गुजरात में। ऐसे आप इसको बिल्कुल ध्यान रखें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जनजाति का क्या नाम था? अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह करने वाले खोंड एक ऐसा जनजाति था जिसमें कि मानव को बलि दिया जाता था, लेकिन अंग्रेज उसका मना किया। और ये किस जनजाति में दिया जाता था? तो खोंड जनजाति में दिया जाता था मानव बलि, लेकिन अंग्रेज इसको मना करता रहा और अंत में इसको मना ही कर दिया। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन था। धन्यवाद।